आज की तारीख में हमारे पास नए नए हथियार आ रहे हैं। ये नए नए हथियार रोज के रोज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इतने दशकों से आए नहीं थे। आप समझ रहे हैं? ये पुरानी कमी की भरपाई हो रही है। हम लोग एड ऑन नहीं कर रहे हैं ज्यादा। वो जी इंसास राइफल हमने कारगिल में इस्तेमाल करी थी। इन्फेंट्री ने बड़ा तगड़ा काम करा। इंसास कामयाब नहीं थी। वो जो हमारा जवान था, वो जो हमारा अफसर था, कारगिल उसके फौलादी जिगर का सबूत है, को राइफल का सबूत नहीं है। वो मालदीव्स को पैसे दे रहा है, म्यांमार को पैसे दे रहा है, पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, और पैसे देके आपको घेरना, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है। पूरी जगह से भारत को घेरो। जिस दिन लड़ाई होगी इनको एक्टिवेट करेंगे, ये आपको साइड से पिन करेंगे। आप कहां लड़ोगे यार? নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারতের সামনে বড় বিপদ আসছে। ইতিমধ্যে ভারতের 3 সেনা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ভারতকে সবসময় দুই ফ্রন্টে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতেই হবে। এই কারণে অনেক টাকা দরকার। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবারিয়া কি বলেছেন শুনুন। अच्छा दोस्तों, आज बात करते हैं हम डिफेंस बजट की। 1.9% ऑफ इंडिया जीडीपी जाता है डिफेंस बजट में, और दोस्तों उसमें काफी सारा जो पैसा है वो सैलरीज और पेंशन्स में चला जाता है, जो कि जाएगा। इसके बारे में किसी को बुरा मानना या अपसेट होना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये नहीं है कि आप पेंशनें खत्म कर दें। इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि आप लोग कम कर दें। इसका ये सोल्यूशन है कि आप डिफेंस बजट ज्यादा बढ़ाएं। 1.9% कुछ भी नहीं है। ये तब ठीक था जब हमारा प्राइमरी थ्रेट पाकिस्तान था। दोस्तों, जब हमारा प्राइमरी थ्रेट पाकिस्तान था, देन इट वॉज एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आज की तारीख में आपका प्राइमरी थ्रेट चाइना है। चाइना जिसका डिफेंस बजट, ठीक है जी, आपसे 3 गुने से ज्यादा है चाइना का डिफेंस बजट। आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल जो 750 किलोमीटर के लगभग है पाकिस्तान के साथ, वो पूरी की पूरी मिलिटराइज्ड है। और आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज मोर देन 3,500 किलोमीटर लॉन्ग। आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो भाई साहब, ये 1.9% ऑफ द जीडीपी ये चलेगा ही नहीं। लेकिन ऐसे कुछ संकेत मिले हैं कि एमओडी अपना बजट बढ़ा रही है, और निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका भी यह मानना है कि अब डिफेंस बजट बढ़ाने का समय आ गया है। दोस्तों, बिग टिकट आइटम्स को चाहिए हमें, और यह बात सच है। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट वी रिक्वायर इन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स अकॉर्डिंग टू मी इमीडिएटली। और यह बात मैं नहीं कह रहा, यह मुझसे सीनियर, मुझसे कहीं लायक, कहीं एक्सपीरियंस्ड, कहीं ज्यादा क्रेडिबिलिटी वाले सीनियर ऑफिसर करीब 1000 बार बोल चुके हैं। 1000 बार बोल चुके हैं। दोस्तों, एक मैं बात बताऊंगा, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, गलत मत समझना कि मेजर साहब आप ऐसा बोल रहे हैं, कड़वी बात है। देखिए, यह जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है और बन भी रहा है, बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, राइट? भारत में जो तरक्की हो रही है बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जब तरक्की होगी, जब पैसा कमाएंगे, तभी तो आप डिफेंस में लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह समझना कि डिफेंस में 1.9% से कुछ होगा, इसका कुछ होने वाला नहीं है ज्यादा। आज की तारीख में हमारे पास नए नए हथियार आ रहे हैं। ये नए नए हथियार रोज के रोज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इतने दशकों से आए नहीं थे। आप समझ रहे हैं? ये पुरानी कमी की भरपाई हो रही है। हम लोग एड ऑन नहीं कर रहे हैं ज्यादा। मैं आपको विद प्रूफ बताता हूं। एक छोटा सा उदाहरण है, बोफोर्स की तोप कब आई थी भारत में? बोफोर्स एक शानदार हथियार है, 155 mm। इट्स अ ब्यूटीफुल मीडियम गन, नो डाउट। लेकिन बोफोर्स की टेक्नोलॉजी 40 साल पुरानी है। बीच में कोई हथियार आ ही नहीं पाया, कोई और तोप आ ही नहीं पाई। तो अब है, चलो धनुष, चलो M777, चलो फलाना ढिमका, ये तो अभी आई है ना, 3-4 साल, 5 साल पहले, 6 साल पहले। इतने सालों तक, 30-35 सालों तक सब मामला ब्लैंक छोड़ रखा था, आता ही नहीं था कुछ। वही पुराने हथियार, वही इंसास राइफल से लड़ रहा है। वो जी इंसास राइफल हमने कारगिल में इस्तेमाल करी थी। इन्फेंट्री ने बड़ा तगड़ा काम करा। इंसास कामयाब नहीं थी। वो जो हमारा जवान था, वो जो हमारा अफसर था, कारगिल उसके फौलादी जिगर का सबूत है, को राइफल का सबूत नहीं है वो। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्या हमें करना चाहिए। 4-5 पॉइंट है, ज्यादा नहीं। अगर ये हो जाएंगे ना, काफी हद तक मैटर स्टेबलाइज हो जाएगा। अब हम आते हैं सबसे पहले एयरफोर्स में। एयरफोर्स की जो ऑथराइज स्क्वाड्रन है, वो 42 स्क्वाड्रन्स एयरफोर्स की ऑथराइज स्क्वाड्रन्स हैं। यानी कि एयरफोर्स ये कहता है कि इतनी हमें चाहिए, ये हमारी ऑथराइज्ड है, इतनी हमें चाहिए। ठीक है जी। एक स्क्वाड्रन में कितने हवाई जहाज होते हैं? एक स्क्वाड्रन में 16 या फिर 18 हवाई जहाज होते हैं फाइटर स्क्वाड्रन में।
राइट। उसमें कुछ ट्रेनर्स होते हैं, कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट, मिक्स एंड मैच। फॉर एग्जांपल राफेल का स्क्वाड्रन है। राफेल के एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज हैं, जिसमें 14 फाइटर हैं और 4 ट्रेनर हैं। राफेल का जो ट्रेनर है वो डबल सीट है, उसमें 2 सीटें हैं। जो राफेल का फाइटर जेट है उसमें सिंगल सीट है। और भी कुछ मॉडिफिकेशंस है, लेकिन बड़ी आसानी से समझाने के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं। अब बात यह है कि 42 स्क्वाड्रन्स हैं हमारे पास, जो कि होनी चाहिए ग्राउंड पे, लेकिन ग्राउंड में आज की तारीख में सिर्फ अराउंड 32 हैं। हमारे पास 10 स्क्वाड्रन्स की कमी है इस वक्त। और कई लोग यह भी कह रहे हैं कि जो पुरानी स्क्वाड्रन्स फेज आउट हो रही हैं, हम लोग वापस 28 पे पहुंच जाएंगे। 28 वाला यह सिलसिला था, ये जो राफेल की स्क्वाड्रन आई 2 और ये हाशिमारा और अंबाला वाली, और बाकी जो 1-2 आपकी फेज आउट हो गई मिग 21 बाइसन की, और भी हथियार आपके और भी प्लेटफॉर्म्स आपके धीरे 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 फेज आउट हो रहे हैं। फेज आउट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनका लाइफ साइकिल पूरा हो रहा है। उनकी जगह नए हथियार, नए प्लेटफॉर्म, नए जहाज आने हैं। वो कब आएंगे भाई साहब? यहां पे तिब्बत में अपना J-20 फाइटर लगा दिया चाइना ने। कुछ दिन पहले हमने कवर करा था इसी प्लेटफॉर्म पे। J-20 स्टेल्थ फाइटर है, 5th जनरेशन, चाइना ने लगा दिया तिब्बत पे। हम लोगों का अभी प्रोग्राम चल रहा है कि हमने 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मुझे सुन रहा है, देखिए दिस इज समथिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, ठीक है ना। मुझे बहुत पैशन है इस चीज में, इसलिए मैं बोल रहा हूं। किसी को कड़वा लगे तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये बोलना जरूरी है यार, सबके सामने ये बात बोलनी और बार बार रिपीट करनी जरूरी है। जो हमारा 5th जनरेशन का AMCA का चल रहा है ना मामला, 5th जनरेशन फाइटर जेट बनेगा भारत में, AMCA, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं सरकार ने। 15,000 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरा है। इसका कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको आज बता देता हूं। 15,000 करोड़ रुपीज इज लेस देन $2 बिलियन। इसको इमीडिएटली 1 लाख करोड़ करिए। मैं सरकार से कह रहा हूं, इस पूरे प्रोजेक्ट में इमीडिएटली इन्फ्यूज फंड्स टू द ट्यून ऑफ 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ रुपए आप डालिए, 15,000 करोड़ से कहीं ज्यादा चाहिए। और फिर अपने साइंटिस्ट, अपने इंजीनियर्स को बोलिए कि बॉस ये होना है इतने में। आपके फंड्स की प्रॉब्लम थी, हमने दूर कर दी। आपको डिसीजन की प्रॉब्लम है, आपको डिसीजन मिलेगा इमीडिएटली। आपको जो करना है मिलेगा। इस कमरे में रहो बेटा, डिजाइन निकालो, तुम्हें जो करना है करो। वी नीड इट, दिस इज अ नेशनल इमरजेंसी। आपको करना पड़ेगा। चाइना, यार आप देखो ना जिस तरीके से चाइना तैयारी कर रहा है, जिस तरीके से। आप चाइना पे अटैक ना करो, चाइना आप पे अटैक करेगा। ये लड़ाई होने वाली है दोस्तों, मैं कई बार बोल चुका हूं। मुझे तो फोन आते हैं, मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा, फिर झगड़े लड़ाई वाली बात हो जाएगी। मुझे फोन आते हैं, क्यों आप ऐसी बातें करते हैं, क्यों आपको लोगों को यह बोलना चाहिए कि नहीं सब ठीक। मैं क्यों बोलूं सब ठीक हो जाएगा? मुझे कौन से पागल कुत्ते ने काटा है मैं बोलूं सब कुछ सब ठीक नहीं होगा? सब ठीक नहीं होगा। जब मुझे दिख रहा है कि सब गड़बड़ है तो मैं बोलूंगा सब गड़बड़ है, और लोगों को समझना पड़ेगा। आप समझिए, ये जो हम एयरफोर्स, नेवी, आर्मी को लाइटली लेने का, ठीक है चलो ये नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने काम नहीं करा, सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत काम करा है, लेकिन वो पुराने जो गैप थे वो भरे जा रहे हैं भाई साहब। ये जो पूरा राफेल का मामला है, मैं कभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा राफेल की कहानी के ऊपर, तब आपको पता लगेगा, आप शॉक हो जाएंगे कि हम लोग पिछले 15-20 साल पहले कितने लापरवाह थे। कब से एयरफोर्स ने रिक्वेस्ट कर रखा है आपको पता है? एयरफोर्स कब से कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इमरजेंसी है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी है। एयर चीफ आए, चीफ ऑफ एयर स्टाफ आए, चीफ ऑफ एयर स्टाफ चले गए, आए चले गए, आए चले गए, पता नहीं कितने आए कितने चले गए। और हर एक चीफ ऑफ एयर स्टाफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि यार तुम समझ नहीं रहे, जिस दिन लड़ाई हो गई ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। यहां पर किसी की कान में जुई नहीं रेंगती। वो तो सरकार ने 2 स्क्वाड्रन राफेल के लिए लिए, वरना ये भी नहीं आते। 126 राफेल लेने की बात जो अपोजिशन पार्टीज कह रही थी, 126 राफेल की तो टांग तोड़ दी थी। चलिए करते हैं, उसको भी करते हैं। ये मैं आपको बोल रहा हूं, मैं करूंगा। ये वीडियो मैं राफेल के ऊपर बनाऊंगा, राफेल की पूरी कहानी आपको बताऊंगा। आपको पता लगेगा, आपको आधी चीजें नहीं पता होंगी, क्योंकि ये चीजें मीडिया में नहीं आती। क्या क्या ड्रामे होते हैं ना बैकएंड पे, क्या क्या वहां पे, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सर्कस होता है ना, क्या क्या सर्कस होता है बैकएंड में। दोस्तों आज की तारीख में देखिए, 26 राफेल आ रहे हैं आपके नेवी के लिए। 26 राफेल आ रहे हैं नेवी के लिए, राइट, जिसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, नई दिल्ली में ही चल रहा है। डसॉल्ट एविएशन की टीम आ रखी है, वो आ जाएंगे। 36 यानी कि 36 ऑलरेडी हैं। 2 स्क्वाड्रन्स हैं, जैसा मैंने बताया, एक अंबाला में हरियाणा, एक हाशिमारा वेस्ट बंगाल। वहां पे ऑलरेडी 2 राफेल की स्क्वाड्रन्स हैं। इमीडिएटली मोटे फंड्स रिलीज करके डसॉल्ट एविएशन को बोलिए कि हमें इंडियन एयरफोर्स के लिए 10 एडिशनल स्क्वाड्रन्स चाहिए राफेल की। एंड ऑफ स्टोरी यार, एक बार ये कहानी खत्म करो। मैं आपको बता रहा हूं, ये टंटा काटो, क्योंकि ये बहुत भारी पड़ने वाला है। जिसके मन में है ना ये, मैं फिर उन लोगों का नाम नहीं लूंगा, जिसके मन में ये है कि लड़ाई नहीं होगी,
भाई साहब, आप अपने मन से यह विचार निकाल दो, क्योंकि युद्ध होगा और चीन और भारत के बीच में होगा। आज नहीं तो 5 साल, नहीं तो 10 साल, यह होना है। पूरे एशिया में सिर्फ एक देश होगा जिसका वर्चस्व होगा, सिर्फ एक, और लड़ाई उसी की है, लड़ाई और किसी चीज की नहीं है। और ये लड़ाइयां हो रही हैं सप्लाई चेन से, ठीक है। ये लड़ाई हो रही है आत्मनिर्भर भारत से, ये लड़ाई हो रही है मीडिया पे, ये लड़ाई हो रही है सोशल मीडिया पे, ये लड़ाई हो रही है डिसइंफॉर्मेशन मिशन। अभी आपको नहीं पता लगा माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बोला था? माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बोला था? और ये बाकी जो एआई की कंपनीज हैं, ये क्या बोल रही हैं चीख चीख के? ये कह रही थी कि जो 2024 में चुनाव हुआ है भारत में, लोकसभा के चुनाव, उसमें चाइना ने पूरी दखलंदाजी करी है एआई से, झूठे झूठे। ये लड़ाई शुरू हो चुकी है यार। जब मैं आपसे कहता हूं ना लड़ाई होगी, मैं काइनेटिक लड़ाई की बात कर रहा हूं, मैं खून खराबे वाली, मैं बम गोला बारूद वाली लड़ाई की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बिना भी आजकल लड़ाई होती है, जिसको हम ग्रे जोन वॉर बोलते हैं, जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। वो लड़ाई आपकी चल रही है आज की तारीख में, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, वो लड़ाई चल रही है भाई, वो लड़ाई चल रही है। चाइना दखलंदाजी कर रहा है, चाइना धीरे धीरे आपकी इंडस्ट्रीज का गला घोटने की कोशिश कर रहा है। चाइना बांग्लादेश को पैसे दे रहा है, नेपाल को पैसे दे रहा है, श्रीलंका को पैसे दे रहा है, मालदीव्स को पैसे दे रहा है, म्यांमार को पैसे दे रहा है, पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, और पैसे देके आपको घेरना, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है। पूरी जगह से भारत को घेरो, जिस दिन लड़ाई होगी इनको एक्टिवेट करेंगे, ये आपको साइड से पिन करेंगे। आप कहां कहां लड़ोगे यार? थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ना, अभी हम लोग जितनी जल्दी अवेयर हो जाएं उतनी जल्दी हमारे लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है। पैसा लगेगा, बिल्कुल लगेगा यार। लगता है पैसा, नहीं है आपके पास? भर भर के पैसा है, भर भर के पैसा है, क्या दिक्कत है? आप सीधी बात करिए, 10 स्क्वाड्रन हमें राफेल की चाहिए। उसमें आप बात कर सकते हैं फ्रांस से कि ठीक है भाई, 2 स्क्वाड्रन हम फ्लाईवे कंडीशन में लेंगे जो फ्रांस से बन के आएंगी, बाकी 8 आप भारत में बनाइए। मेक इन इंडिया, मेक 8 स्क्वाड्रन इन इंडिया। आप फटाफट बनाइए सीधा। और राफेल एक ऐसा जेट है जो कि एक्सेप्टेड है भारत में, इंडियन एयरफोर्स लव्स इट, इंडियन नेवी इज लविंग इट। आप करिए, जो भी आपको ऑर्डर देना आप दे के खत्म करिए, टंटा काटिए आप। ये पता नहीं डील है 126 जेट की चल रही है, कब से चल रही है? जब से चल रही है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा दोस्तों। बच्चा पैदा हो गया, बच्चा जवान हो गया, बच्चा कॉलेज चला गया, उसकी शादी की बातें हो रही हैं। ये डील ही खत्म नहीं हो रही, कब से, पता नहीं कब से चल रही है, कितने साल यार। हद होती है यार किसी चीज की। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा डिफेंस मिनिस्ट्री से, एमओडी से, खत्म करो उसको। सीधा बोलो, मेकअप योर माइंड, इतना पैसा खर्च होगा यार, होगा, एंड ऑफ स्टोरी। कहानी खत्म करो, चेक काटो, उसको बोलो ला इधर, मैन्युफैक्चर करे, बाकी फ्लाईवे कंडीशन में फ्रांस से मिले। एक तो ये राफेल जेट की बात हो गई, दूसरी है 5th जनरेशन फाइटर की लोग बात कर रहे हैं। अब हमारा जो एएमसीए का प्रोजेक्ट है 5th जनरेशन, जिसके लिए मैं बोल रहा था 15,000 करोड़ की जगह पे 1 लाख करोड़ दो, पैरेलली आप 6th जनरेशन पे भी काम कराइए। एक छोटी सी यूनिट आप तैयार करिए 6th जनरेशन के ऊपर सोचना शुरू कर दे, क्योंकि चाइना ने शुरू कर दिया। चाइना ने 5th जनरेशन कर दिया डिप्लॉय, 6th जनरेशन के ऊपर कर रहा है काम। हम लोग 5th जनरेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। 5 साल के बाद प्रोटोटाइप होगा, 10 साल के बाद वो आएगा इंडियन एयरफोर्स में। और भाई जब तक हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट आएगा, तब तक चाइना के पास 6th जनरेशन डिप्लॉय हो चुका होगा, और वो अपने पुराने 5th जनरेशन पाकिस्तान को देंगे कि ठीक है, जब हम भारत से लड़ेंगे तुम भी कोने से ठोस ठोस करना है। यहां पे आपके पास पैसा किस दिन के लिए हम लोग पैसा कमा रहे हैं? अगर ऐसा है हमारा, अगर ऐसा है कि हां खतरा है, 2 फ्रंट वॉर हमारा हो सकता है। एक तो सबसे ज्यादा खतरनाक उससे 0.5 जो फ्रंट है अंदर वाला, वो असली भेड़िया तो अंदर है हमारे। बाहर वालों को तो फिर भी संभालोगे, अंदर के भेड़ियों की कभी और बात करूंगा दोस्तों, साफ सीधी बात है। अगर आपको F-35 चाहिए, आपका अपना प्रोग्राम चल रहा है, जब आएगा। अगर आपको अपने F-35 चाहिए फ्लाई अवे कंडीशन में, तो आप 4-5 स्क्वाड्रन हैं F-35 की भी लाइए अमेरिका से, आप लाइए। तीसरी चीज दोस्तों, आपको लिफ्ट कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। लिफ्ट कैपेसिटी आप किस प्रकार से बढ़ाएंगे? जो बड़े बड़े आपके ट्रांसपोर्टर हैं आपको लाने पड़ेंगे। आपको एडिशनल चाहिए, अब है पैसा खर्च करना है तो करना है। इसके बारे में आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, अब आते हैं हम नेवी पे। नेवी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, देखो चाइना कह रहा है एक हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया ये 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट का, एक हम बना रहे हैं 80-85,000 टन डिस्प्लेसमेंट का, दूसरा चाइना सोच रहा है, मतलब 3 चाइना के ऑलरेडी हैं, हमारे 2 एक्टिव हैं, चाइना के 3 है, चाइना चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये कह रहा है 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट। वो डायरेक्टली अमेरिका से टक्कर लेने की सोच रहा है। आपकी जो असली लड़ाई है चाइना के साथ, भाई साहब असली लड़ाई आपकी समुद्र में है,
हिमालय में जो हो रहा है दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन। मैं आपको, लोगों को बुरा लगेगा मेरे बात का कि तुम क्या कह रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि चाइना की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है उसकी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एरिया में, आप चाइना का मैप देखो आपको पता लगेगा। जिन हिमालयज में हमारी चाइना के साथ खटपट हो रही है, जिस इलाके को हम तिब्बत बोलते हैं, वहां की तो पॉपुलेशन ही कोई नहीं है यार, कोई है नहीं वहां की पॉपुलेशन, ना के बराबर है, कुछ नहीं है। ठहंगा असली पॉपुलेशन जो चाइना की देखनी है, आप चाइना के ईस्ट साइड में जाइए, साउथ और ईस्ट जाइए, तब आपको पता लगेगा कितनी पॉपुलेशन है वहां पे। मैक्सिमम चाइनीज तो वहां पे रहते हैं, यहां पे तो कोई नहीं रहता है, तो खाली इलाका है पूरा। यहां पे चाइनीज आर्मी पिन करती रहती है कि यहां पे लड़ो, ये भूल जाओ, समुद्र भूल जाओ। दैट इज व्हाई द नेवी हैज बीन नेग्लेक्टेड यार, इट हैज बीन, आवर नेवी हैज बीन नेग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ अस ओनली। एक टाइम पे दोस्तों हमारी 3 स्ट्राइक कोर थी एंड ऑल 3, 1 कोर, 2 कोर, 21 कोर, ऑल 3 वर फेसिंग पाकिस्तान। ये देखो, ऑल 3 वर फेसिंग पाकिस्तान। बोला कि नहीं, जो थ्रेट है पाकिस्तान सही है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, गॉड ब्लेस हिज सोल, इज नो मोर। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने उस समय में बोला था 1998 में, आई रिमेंबर रीडिंग इट इन द न्यूज़पेपर, मुझे खुद याद है, उन्होंने बोला था प्राइमरी थ्रेट इज चाइना। लोग हंसे थे उनके ऊपर। उन्होंने 1998 में बोल दिया था कि प्राइमरी थ्रेट जो भारत के लिए पाकिस्तान नहीं है, चाइना है। लोगों ने क्या है यार, इस बंदे को तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, अगले साल कारगिल हो गया 99 में, तो फिर लोगों ने बोला अरे इसको तो कुछ ही नहीं पता, ये पिछले ही साल तो बोल रहा था देखो प्राइमरी थ्रेट चाइना, प्राइमरी थ्रेट चाइना। अटैक किसने करा? पाकिस्तान में। इनको तो सुनो, जॉर्ज फर्नांडिस का जो दिमाग था ना 50 साल आगे था। लोग समझ नहीं पाए जॉर्ज फर्नांडिस को। ही वॉज अ विजनरी, उनको बिल्कुल क्लियर पता था कि क्या होने वाला है। दोस्तों, आपको एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए और आपको 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट के नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर और आपको चाहिए 80,000 से लेकर 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट वाले। आपको न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए, यह आपको चाहिए अगर आपको सर्वाइव करना है तो। यू हैव टू फाइंड द मनी, यू हैव टू फाइंड द फंड्स। ये 1.9% ऑफ द जीडीपी इज नॉट कटिंग इट। इससे कख नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूं आज, इससे कख नहीं होना। आप चाहते हैं 2047 100 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत सुपर पावर बने, ये 1.9% से ना सुपर पावर नहीं बनता। 1.9% से आपका सिर्फ काम चलेगा और थोड़े नए प्लेटफॉर्म्स आप ले लेंगे। आपका जो मीटियोरिक राइज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस आप सोच रहे हैं कि हमारी फाइटिंग कैपेबिलिटी में, हमारी काइनेटिक कैपेबिलिटी में बहुत फर्क आएगा, वो भाई साहब ऐसे नहीं आता। ये सब चूरन खिलाने वाली बात है, कुछ नहीं हो रहा है ऐसे। ठीक है, बहुत सारे हथियार ये सरकार लेकर आई है, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे हथियार लेकर आई है। अचानक तेजस तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है यार, ये मोदी जी के टाइम का थोड़ा है, लेकिन अचानक तेजस को पता नहीं 80 तेजस, 90 तेजस, इस प्रकार से बड़े बड़े जो मोटे मोटे ऑर्डर मिल रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने सपनों में नहीं सोचा कि इतने बड़े ऑर्डर इनको मिलेंगे, जो उनको अब ऑर्डर मिल गए हैं। प्रचंड, तो प्रचंड ही प्रचंड लग रहे हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स, राइट। आप और देख लीजिए, ये टैंक, वो टैंक, ये पनडुब्बी, ये जहाज बन रहा है कोस्ट गार्ड के लिए, नेवी के लिए, ये तो अब जाके हो रहा है। लेकिन इससे हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे। इससे जो पुराना, जो खाली रिक्त स्थान था, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, पुराने पाप जो थे, ये पुराने पाप पूरे कर रहा है। ये आगे चल के जो होगा सो होगा। आपको जो नेवी में चाहिए, आपको एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, आपको शिप्स चाहिए, आपको पनडुब्बियां चाहिए यार। अब आर्मी पे आते हैं दोस्तों। AK-203 बहुत प्यारा, बहुत शानदार, बड़ा ही लाजवाब प्रोजेक्ट है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट वो इंडिजनाइज हो चुका है। लेकिन उसके, यानी कि कुछ उसके पुर्जे ऑलरेडी इंडिया से आ रहे हैं और धीरे धीरे परसेंटेज वाइज जो पुर्जे बढ़ रहे हैं, आफ्टर सम इयर्स वो 100% इंडिया का हो जाएगा 203। ये बहुत जरूरी है कि इसको हम मैसिव क्वांटिटीज में बना के आर्म्ड फोर्सेस को जल्दी जल्दी दें। और भी जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है, और भी जो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है, वो हमें पूरी करनी पड़ेंगी। देखिए, अगर आपको लड़ाई, आप पहले मन बना लो, या तो आपको लड़ाई लड़नी है या आपको नहीं लड़नी है, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि साहब सॉर्ट ऑफ लड़नी है, ये सॉर्ट ऑफ लड़नी नहीं होता। खतरा है, 2 फ्रंट वॉर का खतरा है। जो 0.5 फ्रंट अंदर वाला, उसके बारे में भारतीय सेना कुछ नहीं कर सकती, वो आपकी एजेंसीज को जो इंटरनल है उन्हीं को करना पड़ेगा। इंडियन आर्मी इज इसेंशियली डिप्लॉयड अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स। That is the core job of the Army, Navy and the Air Force। अंदर का भी करते हैं, हिंटरलैंड ऑपरेशंस भी होते हैं, कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, दुनिया भर में फौज करती है, सरहदों की निगरानी करती है, ये बात सच है। लेकिन जो कोर रोल है दैट इज अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स। बाकी 10 काम और हैं फौज के, अंदर करती है जो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फौज तगड़ी हो, तो मैं निर्मला सीतारमण जी से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम, ये जो है आपको ज्यादा पैसे निकालने पड़ेंगे। आइडियल फॉर द आर्मी, मैं आपको बता रहा हूं, आइडियल फॉर द आर्मी विल बी 3.5% ऑफ द जीडीपी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिला के मैं कह रहा हूं
मेरे मुंह से आर्मी निकल जाता है बिकॉज आई एम फ्रॉम द आर्मी, बट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यू नीड एटलीस्ट 3.5% ऑफ द जीडीपी टू बी पुट इन. गेट ऑल दीज एयरक्राफ्ट. एक बार चेक काट के खत्म करके मन बना के ये टड्डा काट दो यार. एक बार आएगा, नहीं आएगा, कब आएगा, परसों आएगा. अरे राफेल इज एक्सेप्टेबल टू द इंडियन एयरफोर्स, रेस 10 स्क्वाड्रन, एंड ऑफ स्टोरी. कहानी खत्म करो, आगे बढ़ो. अपना तेजस आता रहेगा, राफेल आता रहेगा. और अगर आपको F-35 लेने हैं, 5th जनरेशन फाइटर, आपको गैप कम करना है, आप अमेरिका से बात करके लो, कहानी खत्म करो यार. अब टाइम नहीं है हमारे पास दोस्तों. जिस तरीके से चाइना ताइवान में आंखें दिखा रहा है, जिस तरीके से चाइना जो है फिलीपींस को आंखें दिखा रहा है, जिस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे दबाव डालने की, वी डोंट हैव मच टाइम. मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, मुझे फोन आते हैं कि मेजर यू शुड डू दिस, यू शुड अंडरस्टैंड. लोग हमसे पूछ रहे हैं, इट्स कमिंग, इट्स ट्रैवलिंग ऑल ओवर सोशल मीडिया, आपके क्लिप्स बन रही हैं, लोग कह रहे हैं कि ये क्या होने वाला है. आप ये अलार्म, सेंस ऑफ अलार्म आप रेस कर रहे हैं. मैंने बोला सर अलार्मिंग तो है ही, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, आपको नहीं पता क्या हो रहा है यार. जो फौजी है वो तो लड़कट मर जाएगा ही देश के लिए, लेकिन उसके हाथ में बढ़िया हथियार देना क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? वो तो लड़ेगा यार, उसके हाथ में हथियार नहीं होगा, पत्थर से लड़ेगा, पत्थर नहीं होगा, खाली हाथ से लड़ेगा. लेकिन हमारा क्या फर्ज है? सरकार कर रही है, मैं फिर कह रहा हूं, सरकार कर रही है, सरकार तेजी से कर रही है. लेकिन जैसे कहते हैं ना स्टेरॉइड डालना, इस सिस्टम में स्टेरॉइड डालने होंगे. अब बातचीत बहुत हो गई, नाउ इट इज टाइम फॉर एक्शन. जय हिंद, जय जवान, जय किसान.